हम उत्तरी गाजा से शुरू करते हैं, जहां पिछले 17 दिनों से इजरायली सेना ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। नरसंहार और सफाया करने का अभियान चल रहा है। सोमवार को सुबह से अब तक 26 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली सैनिक यूएनआरवाई स्कूलों को घेर रहे हैं, जो जाबालिया शरणार्थी शिविर में विस्थापित लोगों को आश्रय देते हैं। खास तौर पर शिविर निशाना है। दर्जनों पुरुषों को उनके परिवारों से अलग करके हिरासत में लिया जा रहा है और भोजन की आपूर्ति पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। तारा अब्बू अज्जौम मध्य गाजा के डेर अल बलाद से हमारे साथ जुड़ रही है, ताकि हमें बता सकें कि उत्तर में जाबालिया शरणार्थी शिविर की स्थिति के बारे में आप इस खास समय पर क्या सुन रहे हैं। अच्छा, डेरेन, मुझे जाबालिया में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों में फंसे परिवारों के लिए भयावह मानवीय और यहां तक कि सुरक्षा स्थितियों के बारे में और भी प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है। पिछले कुछ घंटों से शरणार्थी शिविरों में यह खबर आ रही है कि इजरायली सेना ने लाउडस्पीकर से लैस हेलीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया है, ताकि इन निकासी केंद्रों में फंसे परिवारों को भागने के लिए सूचित किया जा सके। और एक बार जब वे निकासी केंद्र के द्वार के सामने एकत्र हो गए, इजरायली तोपखाने ने उन पर हमला किया। उस हमले में कम से कम 7 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। इससे परिवारों में बहुत डर फैल गया और वे निकासी केंद्र के अंदर वापस आ गए, क्योंकि उनके आसपास की स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर और भयावह लग रही थी। अब सेनाएं अभी भी जारी हैं और जबालिया पर सैन्य आक्रमण जारी है। चिकित्सा सूत्रों ने पुष्टि की है कि आज सुबह से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। उनमें से 18 केवल उस शिविर में ऑपरेशन के रूप में मारे गए। अभी भी जारी है, जिसमें आवासीय भवनों को नष्ट करना और जमीन पर बहुत घातक बल का उपयोग करना शामिल है, ताकि परिवारों को जबालिया शरणार्थी शिविर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। अब वास्तव में परिवारों के पास जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसमें भोजन और पानी के बहुत सीमित स्रोत शामिल हैं, जो संभवतः इजरायली सेना द्वारा दूषित होने पर भी नहीं मिल सकते हैं, और कुछ निश्चित क्षेत्रों में बहुत व्यापक संचार ब्लैकआउट है। जबलिया शरणार्थी शिविर में तोपखाने की गोलाबारी अभी भी जारी है। डेरेन, साथ ही हम कमाल एजवान अस्पताल के निदेशक से सुन रहे हैं कि अस्पताल में चिकित्सा दल अत्यधिक थक चुके हैं और वे हताहतों की बहुत अधिक बढ़ती संख्या से निपटने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि वहां की स्थिति कल्पना से परे है।